नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज आप तीसरे चरण के मतदान पर यूपी में और पंजाब की सभी सीटों पर देख रहे हैं। यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सुबह 11 बजे तक यूपी में 21% मतदान हो चुका है। पहले और दूसरे चरण से अलग इस बार हर बूथ पर मतदान करने के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी में 24% हुई है। 24% फिरोजाबाद। वहीं हाथरस, कासगंज, हमीरपुर, महोबा में अब तक 23% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद 20%, इटावा 20%। तीसरे चरण में यादवलैंड यानी मुलायम सिंह यादव के गढ़ की सभी सीटें, बुंदेलखंड की 13 सीटों और अवध की कुछ सीटों पर चुनाव हो रहा है। मैनपुरी में 24% मतदान रजिस्टर किया गया है सुबह 11 बजे तक। जालौन में 22%, झांसी, बुंदेलखंड में 19%, फिरोजाबाद में 24%। ये सुबह 11 बजे तक की मतदान की प्रतिशत है, परसेंटेज है। 21% मतदान यूपी के उन 59 सीटों पर सुबह 11 बजे तक। आप देखिए, ये अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये 12 तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महोबा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, नीचे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चारों बुंदेलखंड के ये इलाके। तो तीसरे चरण में जहां एक तरफ कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, वहां कई दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव, पूरा यादव परिवार, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, उधर सलमान खुर्शीद, सतीश महाना मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह और नीलिमा कटियार ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 16 जिले, 59 सीट और ये तमाम हाई प्रोफाइल वोटर तो हर कोई हाई प्रोफाइल होता है। आपसे भी हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 के संवाददाता, रिपोर्टर तैनात हैं जो आप तक वहां की तस्वीर लेकर आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं लोगों के, कितनी परसेंटेज या किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं, कहां सुस्त रफ्तार है, कहां तेज रफ्तार है। हमारे सारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर यूपी के इन इलाकों में और साथ साथ पंजाब से भी। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कौन कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ा हुआ। हमारे संवाददाताओं में मानस श्रीवास्तव कानपुर से हमारे साथ लाइव हैं, कन्नौज से यूपी से हमारे साथ अशोक तिवारी हैं, प्रभाकर मिश्रा जसवंत नगर से, यहां से खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऋषिकेश कुमार हाथरस से हमारे साथ लाइव हैं, प्रशांत देव सीधे जुड़े हुए हमारे साथ झांसी बुंदेलखंड से, फिरोजाबाद से संजीव त्रिवेदी थोड़ी देर पहले वहां चूड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों से बात कर रहे थे, वो फिरोजाबाद से हमारे साथ हैं। एटा से हमारे साथ विमल कौशिक हैं, दीपक दुबे फर्रुखाबाद से, यहां पे सलमान खुर्शीद की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है। अमृतसर पंजाब से हमारे साथ विशाल एंग्रीश, पंजाब के हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। अमृतसर बेहद हाई प्रोफाइल, अमृतसर ईस्ट, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया आमने सामने। संगरूर सबसे ज्यादा नजरें सभी की हैं, तो संगरूर पंजाब में अमित पांडे हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगरूर से न सिर्फ वहां के जो लोकसभा सांसद हैं और भगवंत मान, और जो कि आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा है, वो खुद चुनावी मैदान में है, बल्कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं संगरूर से। और दूसरी तरफ चमकौर साहब दूसरी सीट है उनकी, जहां से वो लड़ रहे हैं। 2 जगह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ पवन मिश्रा है चमकौर साहिब से, गुरदासपुर पंजाब से, बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, यहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज शर्मा। ये इन सबके पास हम चलेंगे। उससे पहले शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, इनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कहा दोनों ने, आइए ये सुनते हैं, फिर हम चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल हैं। क्या माहौल है? एकदम बढ़िया है। कितना कितना एक तरफा। अच्छा, एक बात और बताइए, करहल में रिकॉर्ड बनेगा कि जसवंत नगर में? दोनों 1 लाख से ऊपर हैं। करहल हो सकता है 1.5 लाख हो जाए। ये इनसे पूछो आ गए। अरे आप नमस्कार, क्या माहौल है? पूरी तरीके से जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है और तीसरे चरण से स्पष्ट हो गया है
कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मतलब एकदम से कितनी सीटें आ रही है ये बता दीजिए। प्रचंड बहुमत से लगभग 300 पार करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपका तो यहाँ ठीक है, करहल के बारे में कुछ बताइए। करहल और जसमंतनगर में कंपटीशन है। हमने तो करहल में कहा था कि करहल के लोग अब की बार जसमंतनगर से आगे जीत कर आना, लेकिन कंपटीशन है दोनों में। 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन बड़ी जीत। तो आप मान रहे हैं कि करहल में कंपटीशन है हमारा जसमंतनगर का और अच्छा करहल का इस दोनों में, और करहल में ऐसे अखिलेश यादव का कंपटीशन है बीजेपी से? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। जो भाजपा का प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त हो। अच्छा बताइए, दोनों में आप में और अखिलेश में बड़ी जीत किसकी होने जा रही है? अब दोनों में कंपटीशन है। मैंने तो करहल के लोगों से कहा है कि करहल के लोगों से कहा अब की बार करहल के लोग बड़ी जीत करा देना। अच्छा, लेकिन है कंपटीशन, अब 10 मार्च को पता हो जाए। ठीक है। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 सैफई। तो प्रभाकर मिश्रा सैफई में बात कर रहे थे। शिव पाल यादव और उनके साथ में राम गोपाल यादव भी खड़े थे, मौजूद थे। अब चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास ग्राउंड पर। इस वक्त मेरे साथ मानस श्रीवास्तव कानपुर से जुड़े हुए हैं, अशोक तिवारी कन्नौज से हैं, हाथरस से ऋषिकेश कुमार है, झांसी से प्रशांत देव है। मैं सबसे पहले कन्नौज चलती हूँ अशोक तिवारी के पास। अशोक, यूपी की परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है कन्नौज को, इत्र राजधानी, इत्र के लिए जाना जाता है, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसको बैस्शन जिसको कहा जाता है। इस बार क्या मूड वहां लग रहा है वोटर्स का जहां आप मौजूद हैं, और क्या मुद्दे उन पर हावी हैं उनके दिमाग पर जब वो वोट डालने पहुंचे? देखिए बिल्कुल शीतल, आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चूंकि कन्नौज में 3 विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो पिछली बार 2 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और कन्नौज सदर की सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने कन्नौज की सभी सीटों पर पूरी ताकत लगाई है, और शायद यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस वक्त बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने कन्नौज में कैंप किया, लगातार जनसभाएं की और लोगों को बीजेपी की तरफ लामबंद करने की पूरी कोशिश की। दूसरी बात यह भी है कि कन्नौज में जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा दूसरे जो इलाके हैं उनसे अलग हटकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्नौज में भी वही मुद्दे हैं जो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इत्र कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े थे तो उस वक्त ऐसा लगा था, जब बयानबाजी शुरू हुई थी तो उस वक्त ऐसा लगता था कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कन्नौज के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन कन्नौज की किसी भी सीट पर इत्र कारोबारियों के घर जो छापेमारी हुई उसको कोई भी बड़ा मुद्दा मानकर नहीं चल रहा है। और इस वक्त में जहां पर मौजूद हूं वहां पर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आज कन्नौज में कई सारे इलाकों में कई सारी जगहों पर अलग अलग बूथों पर जाकर दौरा किया। वहां पर जबरदस्त उत्साह खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर सुबह से जो लाइनें हैं उसका तांता टूटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लगातार चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो लगातार बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए बिल्कुल आपके पीछे लंबी कतार हम देख रहे हैं वोटर्स की। हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, वोटर्स से बात करें, खुद वोटर्स के मुंह से हम सुने क्या मुद्दे हैं उनके दिमाग पर इस वक्त चल रहे, जिनको लेकर वो वोट डालने पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी मतदान के बाद यहां पर आए हैं। मुझे आप ये बताइए कि कन्नौज के विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा क्या रहा जिसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? सर, अलग अलग पार्टियों के जो भी वोटर है उनका सबका अलग अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ जो ऑफिस में, जहां भी आपका ऑफिस वहां बैठे, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं अभी, आप मोबाइल पे देख रहे थे, जब आपने उनको बताया कि मैं कन्नौज में हूं, तो सर बोल रहे थे कि कन्नौज अच्छा इत्र की नगरी से, वहाँ फिर भ्रष्टाचार की दुर्गंध भी आती। मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ। नहीं, भ्रष्टाचार की दुर्गंध की बात नहीं है, वो राजनीतिक बयानबाजी की बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए कि इस बार जो आपने मतदान किया उसमें क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे आपके जहन में जिसके आधार पर आपने वोट डाला? ये सर मेन सुरक्षा रहा, माहौल अच्छा है, यहाँ वोटिंग हो रही, हर जगह वोटिंग हो रही, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, वो मेन चीज रही। साइलेंट है मतदाता। हाँ, मेन चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए सर। नहीं, मैं बता रहा हूं। मेरा सर, क्या नाम है आपका? मैं बात करता हूँ। मेरा नाम छोटू ठाकुर है। मुझे बताइए कि इस बार जब आप वोट करने गए तो जहन में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? मैंने इस मुद्दे पे वोट किया कि हमारे यहाँ महिलाएं और लूटपाट, और जैसे रात बिरात आदमी निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, व्यापारी सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं, कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई, ठीक है, और इसी पे लेकर ये मुद्दे रहे आपके। ये मुद्दे रहे। क्या नाम है दादा आपका? राजू ठाकुर। आपने वोट कर दिया कि अभी नहीं? जा रहे हैं। तो मुझे बताइए एक जहन में क्या चल रहा है, किस आधार पर वोट करने जा रहे केवल हैं? सुरक्षा। हाँ। केवल सुरक्षा। और ये जात पात की जो बात होती है, अगड़ा पिछड़े की बात होती है,
वो तो बात की बात है। देखो, सुरक्षित रहेंगे, हम रहेंगे तो सब जाते रहेंगे। अकेले हम तो रहे नहीं, अकेले हम थोड़ी रहेंगे सुरक्षित, सब लोग रहेंगे उसमें। सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहन बेटी देखो आराम से घूम रहे हैं, कोई टेंशन तो है नहीं, है कि नहीं? कोई परेशानी नहीं किसी की, चाहे जब निकलो चाहे जब जाओ, कोई टेंशन नहीं किसी को। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राकेश सिंह। राकेश सिंह, हाँ जी। दादा मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में कोई सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा बता रहा है कोई? जी, हमारे यहाँ पहले मक्का होती थी, तो कच्चा में गुंडे आ गए, लूट हो रहा, पब्लिक मार हो रही, वो सब बंद हुआ इस 5 साल कार्यकाल में। और जो लोग रोड से निकलते थे साहब हुई लूट गए। यहाँ हमारे यहाँ हैबतपुर के सामने एक औरत पहले जाए लड़, उसके दिल में छीन ली गई लड़। कि हुआ क्या? अभी ये नहीं हुआ, 4-5 साल से कुछ नहीं हुआ है। ये मेन मुद्दा है। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। हाँ, बस कानून आप भी व्यवस्था। देखिए, सबसे अच्छी बात है, आज से 3-4 साल पहले कच्चा बनियान बहुत आते थे, कहाँ चले गए वो? तो गधे के सिंग जैसे गायब हो गए सब। तो क्यों नहीं सुरक्षा पे बोलते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मलखान सिंह। मलखान सिंह, नाम बहुत दमदार है आपका। हमारे साहब होगी जिन्हें सब विकास करो साहब, सम्मान निधि मिलने लगी साहब, राशन महीना में 2 बेर, और सब सुरक्षा साहब, बहू बेटी कहीं चली, किसान सम्मान निधि और राशन एक बड़ा विषय है। हाँ, ये सब प्राप्त हुई, इसलिए सब जाने क्या चाहिए, इसलिए साहब ये को चुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल ठाकुर। आप मुझे बताइए, आपने वोट कर दिया कि करने जा रहे हैं? करने जा रहे सर। क्या जहन में चल रहा है? जैन योगी आदित्यनाथ। योगी चल रहे हैं जहन में? योगी जी। क्यों? क्यों इसलिए चल रहे हैं सर कि योगी जी के द्वारा हमें कल छोटे छोटे बच्चा है, हमें 4 बिटियां हैं, तो मुझे मालूम है योगी जी रहेंगे तो बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। बच्चे जहाँ सुरक्षित रहे, अच्छी शिक्षा तो कन्नौज से अशोक, गुंडागर्दी नहीं, कन्नौज से आपने जितने भी लोगों से बात की कन्नौज में, उनके लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटी, हमारे घर की महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे कच्चा बनियान गैंग नहीं दिख रहा, कोई गैंग नहीं दिख रहा। 5 साल से तमाम इस तरह के गैंग जो लोकल वारदातों को अंजाम देते थे वो गायब हैं। तो सुरक्षा इन लोगों के लिए मुद्दा है और उसी के नाम पर ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब हम चलते हैं कानपुर की 10 विधानसभा सीटों पर के लिए वोटिंग हो रही है आज सुबह से, और वहां से हमारे साथ जुड़े हुए मानस श्रीवास्तव। मानस, कानपुर में क्या स्थिति है? पिछली बार 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 3 समाजवादी पार्टी इस बार कह रहे हैं कि टक्कर है। क्या स्थिति है वहां ग्राउंड पर, और वोटर्स क्या कह रहे हैं? उनके लिए कौन सा, जैसे बाकी इलाकों में हम सुरक्षा को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं लोग, तो कानपुर में लोगों के जहन में क्या है आज जब वो वोट डालने पहुंच रहे हैं? देखिए, कानपुर की जब हम बात करते हैं तो बिकरू कांड भी साथ में याद आ ही जाता, उस पर भी चर्चा हो ही जाती। तो सुरक्षा एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। लेकिन हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं पहले उसकी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि मैं शहरी इलाके के बाद अब ग्रामीण इलाके में भी काफ़ी देर से हूँ। शहरी इलाकों में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ग्रामीण इलाकों में, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों का मतदाता ज़्यादा जागरूक है शहरी इलाकों के मतदाताओं के मुकाबले। दूसरा, सुरक्षा भी आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद है। ग्रामीण इलाका है, मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स की खासी व्यवस्था की गई है। ये भी एक तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत चाक चौबंद रखा गया है। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि आखिर मुद्दे क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि मुद्दे यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं, मैं पहले भी जिक्र किया था कि शहरी इलाके के जो मतदाता हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, तो इस लिहाजा उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। लेकिन जब हम ग्रामीण इलाकों में आते हैं तो निश्चित तौर पर ज़रूरतें बदल जाती हैं। जैसे कि हमने पहले जब हम शहरी इलाके में थे, सतीश महाना की सीट पे थे, सतीश महाना से भी बात कर रहे थे, साथ में कुछ और वोटर्स भी थे, तो उनके लिए मेट्रो एक बड़ा मुद्दा। उनको लगता है कि जाम से निजात मिल गई, तो मेट्रो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे, विकास हो रहा है। लेकिन जब हम ग्रामीण इलाकों में आते हैं तो यहाँ पर नाली, खड़ंजे, सड़क जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, तो लिहाजा यहाँ पर मुद्दे बदल जाते हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो कुछ वोटर्स से बात करेंगे, हम करेंगे जो मतदान करने गए हैं या मतदान करके वापस लौट रहे हैं। उसमें बहुत सारे युवा लोग भी हैं, बहुत सारे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि वो उसको आगे लेकर के आए और बात करें। जी, क्या नाम है आपका? अमित राजपूत सर। अमित जी, बताइए कि किस मुद्दे पर आप यहाँ पर वोट करने आए, क्या आपके लिए सबसे खास मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा देखिए कोई नहीं है और मुद्दे बहुत सारे हैं। विशेषकर तो ये है कि आज के समय में जो चल रहा है माहौल, जातवाद को ज़्यादा वोट हो रहा है। हमारा मानना ये है कि जातवाद को वोट नहीं होना चाहिए, वोट न्याय को होना चाहिए, वोट काम को होना चाहिए, वोट विकास को होना चाहिए। तो आप विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? बिल्कुल।
तो देखिए, लोग जो है यहाँ पर विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो मतदाता हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और तो थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जो लोग कतारों में लगे हुए हैं वो किस तरीके से, उनके मन में क्या है। कुछ लोगों से बात करते। जी, आप बताइए, वोट डालने आए हैं आप? हाँ, वोट डालने। क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, वोट डालने जा रहे हैं? अब जो विकास करेगा उसी को वोट डालेंगे। अच्छा, ये मुफ्त राशन वगैरह भी कोई मुद्दा है यहाँ पे? मुफ्त राशन मिला या स्वच्छ? हाँ, मिला राशन। कोई मुद्दा है या चाहते हैं कि आप लोग रोजगार मिलना चाहिए, वो कोई मुद्दा? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। क्या दिमाग में चल रहा है आपके, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए सब। आप बताइए, किसान खुश है यहाँ पे? किसान खुश है? वो जो नहीं खुश है। क्यों? क्या जरूरत है, क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए? वो ना राशन मिलता है, जाते हैं 2 दाएं मिला है, फिर कहते हैं तुम्हारा नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोगों को मिल रहा है? हाँ, बहुत लोग का मिल रहा है और बहुत से लोगों को नहीं भी मिल रहा है। हाँ। अच्छा, लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या मुद्दा है जब आप वोट करने आए यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं? मेरा मेन मुद्दा है कि मेरा मेन मुद्दा ये है कि योगी की ही सरकार बने और राशन भी फ्री। क्यों? उसमें सारे लाभ है। देखो, उसके रहने से सबको अच्छा है, सबको राशन भी, सब चीजें मिल रही हैं। ठीक है मानस, मैं आपके पास लौटूंगी। अशोक के पास चलते हैं, उनको कहीं जाना है तो एक बार फिर उनके पास चलते हैं। अशोक वहां पर कन्नौज में मौजूद है और वोटर्स उनके साथ थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। अशोक, आप बात कर रहे थे और इन लोगों का ये कहना था कि इनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो व्यवस्था जो सुधरी है। इनफैक्ट कानपुर में भी हमें लोगों से यही ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है। कुछ और वोटर्स से वहां पर बात कीजिए और पूछिए कि क्या उनका मानना है। जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, मतलब डुअल कॉन्टेस्ट, एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के बीच सीधी टक्कर है। लोग क्या मानते हैं? हाथ ले लो। बिल्कुल, मैं जहां पर लाइनें लगी हुई है वहां पर जाता हूं और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं और पूछता हूं कि आखिरकार उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे इस बार आ रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा। मुझे ये बताइए कि ये कन्नौज की सभी सीटों पर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है, आप वोट करने आए हैं, मन फिर से जाएंगे हम कन्नौज। अभी थोड़ा कनेक्शन में गड़बड़ है, उनके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच हम हाथरस चलते हैं। हाथरस से मेरे साथ ऋषिकेश कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, सुन पा रहे हैं मुझे? जी शीतल जी। ऋषिकेश, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां पर आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? सुबह से आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं देख भी रही थी आपकी रिपोर्ट। लोगों के मुद्दे क्या हैं? 3 सीटें हैं इस जिले की जिस पर वोट डाले जा रहे हैं सुबह से, और पिछली बार 2 बीजेपी के पास गई थी, एक बहुजन समाज पार्टी के पास। इनफैक्ट दलितों की अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर। क्या मानना है इन वोटर्स का और महिला वोटर्स का खास तौर से? शीतल जी, देखिए, जिस बूथ पर मैं हूँ ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके की तस्वीर देखिए। दोपहर का वक्त हो गया है, 2 बजे के आसपास, और अब भी लंबे कतार हैं। 50% से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं, खास करके शहरी वोटरों के मुकाबले। इस बार क्या है भैया, चुनाव में मुद्दे क्या हैं? विकास है, बदलाव है? बदलाव है। बदलाव क्या भैया, विकास है? बदलाव हुई है। हाँ, बदलाव हुई है। विकास है। क्या भैया, कहा बता नहीं था? अरे, कानून व्यवस्था है, मुफ्त का राशन, सरकार कहती है ना कि नमक का हक अदा करना चाहिए। साथ कोई नहीं परेशानी, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है। सही बात कोई नहीं कहना चाहता है। हाँ, सही बात नहीं, आप तो सही बोल रहे हैं ना। सही बात कोई नहीं कहना चाहता है। अच्छा, क्या इस बार मुद्दा है चुनाव में? सरकार करिए मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, पक्के मकान, सिलेंडर, ये सब मुद्दा है या फिर बदलाव का मुद्दा है? बदलाव है। सरकार अच्छा काम नहीं करी है। क्या इस बार मुद्दे हैं चुनाव के? आप लोग महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। हाथरस में जिस तरीके से घटना हुई, लेकिन ये है कि देश में बदलाव आना चाहिए, बस सरकार कोई भी जीते। बदलाव आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बदलाव आना चाहिए। तो आना ही चाहिए ना। तो बदलाव सरकार ऐसा क्या? सरकार चेंज की कह रहा है। अच्छा, योगी बाबा चाहिए, नहीं चाहिए? योगी बाबा चाहिए। योगी बाबा चाहिए। इस तरीके से आप लोग से सेंस समझ रहे हैं? बिल्कुल, कानून व्यवस्था धन है, हम देश के प्रति हैं वफादार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, सरकार कैसा आप लोगों के लिए काम किया? महिलाओं बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया। क्या कानून व्यवस्था, गैस का सिलेंडर, मुफ्त राशन, सब बढ़िया है, राशन सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। ये बताओ, आप फर्स्ट टाइम वोट दे रही हो? हाँ, सरकार कैसा इस बार लैपटॉप टैबलेट ये सब दिया है? इस बार कैसा सरकार काम कर रही है? सरकार कैसा थोड़ा हिचकिचा रही है महिलाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तादाद अच्छी खासी है, लंबी लाइन लगाकर जुटी है महिलाएं वोट डालने के लिए। बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है कैमरे पर ऋषिकेश, लेकिन आई है वोट डालने के लिए और हर वर्ग की महिला वोट डालने के लिए पहुंची है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची है। ये हाथरस से आप देख रहे थे। और अब हम चलते हैं झांसी, बुंदेलखंड। झांसी से हमारे साथ प्रशांत देव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ दबदबा रहा, पिछले चुनाव में भी मोस्टली रहता है। इस बार क्या स्थिति है? जिस पोलिंग बूथ पे आप मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? और झांसी में हम देख रहे हैं कि हालांकि बुंदेलखंड में रफ्तार तेज है सुबह से वोटिंग की, लेकिन झांसी में खुद लोग धीमी रफ्तार से आ रहे हैं, कम स्पीड से आ रहे हैं वहां पर वोट डालने के लिए। ऐसा क्यों? देखिए शीतल, झांसी की बात करें तो अभी एक बार फिर से मैं दोबारा शहर की एक विधानसभा में आया हूं, लेकिन गांव देहात में अभी जहां सुबह से हम घूम रहे थे वहां भी थोड़ी मतदान स्लो इसलिए कि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी का ये गढ़ रहा है और इस बार वो अपने किले को बचाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि गांव देहात में जो दलित पिछड़ा वर्ग की जो मतदाता हैं उनके रुझान में लग रहा है कुछ बदलाव ज़रूर आया है। और बहरहाल ये तस्वीरें हैं, यहाँ से कुछ लोग वोट दे के आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया है? क्या मुद्दा है इस बार? इस बार विकास का मुद्दा है, विकास पर पूरा ही देना है और समाजवादी पार्टी को ही दिया है। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है इनको, लेकिन हाँ मुद्दे बता सकते हैं किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये अपना इनका सीक्रेट खुद का राइट होता है, ये नहीं बताने की जरूरत नहीं है। कुछ और लोग हैं जो वोट देने जा रहे थे। मैम, आप लोग वोट देने जा रही है, क्या है मुद्दा इस बार? बीजेपी। नहीं, देखिए हम कोई पार्टी नहीं जानना चाहते, हम ये चाहते हैं एक मतदाता के तौर पे क्या जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमें लाइक हम एज ए सिटीजन हमको जो दिखेगा कि हाँ कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, उसी को हम वोट देंगे। ये भी वोटर हैं? नहीं, अच्छा। तो आप एक क्राइम रेट इतना कम हुआ है, जहाँ क्राइम रेट बंद हो जाएगा हम तो वहाँ पे उसकी तरफ हैं। देखिए मुद्दे अलग अलग हैं सबके, शहर के लोगों के अलग हैं, देहात के लोगों के अलग हैं, कुछ और लोग हैं। आपने वोट दिया, क्या है मतलब मुद्दा क्या है? क्या सोच करके वोट दे रहे हैं आप लोग? सोच करके मतलब जो भी आगे चीजें हो वो ठीक हो और अच्छे से हो। तो अभी सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर बदलना है? बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। पर नहीं, आपको कुछ बदलना है या सब ठीक है? ठीक है, बदलना भी है, बदला भी है। अच्छे और अच्छा बदले से और ज्यादा हम लोगों को सिक्योरिटी भी मिले अच्छी। हम महिलाओं को तो ज्यादा फोकस चाहिए हैगा। आपके लिए मतलब महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो क्या है? मतलब घर में बच्चों को नौकरी मिल जाए, किचन आपकी ठीक चले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? क्या है? बच्चों को नौकरी मिले और क्या। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आप सभी के पास। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम एटा भी चलेंगे, जहां से विमल कौशिक हमारे से जुड़े। पंजाब का हाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि पंजाब में भी आज 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।